आज हमारी एनिवर्सरी। नववारी साड़ी, थोड़ी कीमत कम है। इसमें तुम्हारा प्यार है और मेरे लिए तुम्हारा प्यार प्राइसलेस है। तुम दोनों इतनी रात गए जाग क्यों रहे हो? बोलो। Now I understand everything. रेड रोज, उसके बाद आप ये नवारी साड़ी देना। ये रोज, ये नवारी साड़ी तुम दोनों ने दिया है ना पाको? नहीं नहीं मम्मा। I love my family. I love all of you. मिस्टर एंड मिसेस परशुराम 3 फरवरी से रात 8:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर। डॉक्टर तो आ नहीं पा रहे, हम ही क्लिनिक चले जाते हैं। एक बार दवाई खा लोगी ना सीरत, फिर पूरा दिन सोते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं क्या हुआ? मावड़ी की लापसी जैसी खुशबू। लापसी? लापसी ये तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे मावड़ी बनाती थी। पर पता नहीं इसका स्वाद कैसे होगा, एक बार टेस्ट करके देख लूं। आपने बनाई? आपने कहाँ से सीखा ये बनाना? कैसे? ये रेसिपी मैंने इंटरनेट से ली है, ट्राई करके देखो ना। ये तो देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो पूरा खा जाऊंगी। सीरत आराम से, ये गरम है बहुत। अच्छी लगी? ये तो बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी। पता है मावड़ी होती ना तो वो खुद भी नहीं बता पाती कि ये उन्होंने बनाया है या आपने बनाया है। ये बिल्कुल वैसी है, बहुत अच्छी है। बस ये तो बढ़िया हो गया, अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम ये खाकर ही ठीक हो जाओगे। पहले इंटरनेट पे देख लेती जब हम बना रहे थे, तो फिर ऐसी ही बनती और वो खा तो लेती ना। जी माँ जी। ये तो मुझे प्लेट क्यों ले ली? दीजिए, माँ ने ये सब मेरे लिए बनाई है। हाँ तुम्हारे लिए बनाई है, तुम ही खाओगी, हम में से किसी को ये खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं खाओगी, ये बीमार पड़ जाओ। थोड़ा सा और खाऊंगी बस। ओके ओके फाइन, जितनी खाने खा लो, लेकिन वहां बैठकर आराम से धीरे धीरे। मुझे ना थोड़ा और चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कमाल है, अभी तक तो एक निवाला नहीं जा रहा था और अब 3 प्लेट लापसी खा गई, और वो भी एक ही साथ है। तू 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 तू। अब मैं क्या करूं दादी, ये बनाई इतना अच्छा है। क्या करो मतलब? कंट्रोल करो, कंट्रोल। हाँ कंट्रोल तो करना पड़ेगा क्योंकि और लापसी बची नहीं है। पर ऐसे कैसे? आपने तो इतनी बड़ी कढ़ाई भर के बनाई थी। तो सोच लो कि कितना खाया। हाँ। मारी बेटी के खाने पे कोई नजर ना लगाना मेरे पार्लर की सौगंध। नमस्ते आंटी जी। अरे सीरत, तू खा ना, तुझे जितना खाना है खा। तेरी माँ है ना, मैं बना के दूंगी तुझे। और देख, थोड़ी लापसी तो घर से बना के लाई हूँ मैं। क्या स्वर्णा बहन जी, आप दादी बनने वाली है तो मैं भी तो नानी बनूंगी ना। फिर आपने ऐसे झूठ बोल के मुझसे लापसी बनाना क्यों सीखा? स्वर्णा, मेरे पार्लर की सौगन, आज तो कमाल हो गया। मारी समदन जी ने मारे को याद किया है। समदन जी, सब खैरियत तो है ना? कहीं सीरत ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, सब ठीक है। आपकी बेटी जरूर है वो, लेकिन आप पे बिल्कुल नहीं गई है। बताइए, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? वो अम्मा लापसी कैसे बनाती थी? लापसी? वो कौन खाता है आजकल? अच्छा वो सारी बातें छोड़िए ना, मुझे आप इतना बता दीजिए कि आपको लापसी की रेसिपी आती है या नहीं। माँ उसे भी अच्छी बना लेती हूँ मैं, पर वो बताने से ना बनेगी।
सबका ही अपने अपने हाथ का स्वाद होता है। बाकी रेसिपी तो इंटरनेट पे भी मिल जाती है ना। मुझे इंटरनेट वाली रेसिपी नहीं चाहिए, मुझे ना अम्मा की रेसिपी चाहिए। सो मुझे आप उतना बता दीजिए कि आपको वो रेसिपी आती है या नहीं। क्या हुआ क्या है? वो एक्चुअली सीरत ने एक बार जिक्र किया था तो मैंने सोचा कि उसे सरप्राइज दे दूं। ना तो तू इतनी सीधी है और ना मैं इतनी बेवकूफ कि जो तू कहे उसका यकीन कर लूं। कुछ तो खास ही चक्कर है, नहीं तो लापसी जैसी चीज के लिए मुझे फोन ना करती तू। हेलो शीला जी। हाँ हाँ जी जी जी। क्या हुआ, आप क्या सोच रही है आप? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि कितनी खुश नसीब है मेरी बेटी जिसको इतना प्यार करने वाली सास मिली। जी थैंक यू। थोड़ा प्यार ना आप भी दिखा दीजिए और प्लीज रेसिपी बता दीजिए। हाँ हाँ बताती हूँ ना, आप पेन और पेपर लेके लिखना शुरू करो बस। वो मुझे लगा कि सीरत का मन हो रहा है तो चलो कोई ना, आज इस खुशी के मौके पे मैं किसी बात पे नाराज नहीं होंगी। मेरी तरफ से आप सबको फिर से बधाई हो। सीरत देख देख, एक मिनट, एक मिनट, देख देख मैं क्या क्या लेकर आई हूँ अपने नाती के लिए। आपके नाती को आने में अभी बहुत टाइम, जब वो आएगा ना आपको खबर कर देंगे। अभी जाइए यहाँ से। ऐसे कैसे बात कर रही है तू? मैं तो सिर्फ आशीर्वाद देने आई हूँ। दे दिया आशीर्वाद, हो गया आपका, अब जाइए प्लीज। अरे ऐसे कैसे चली जाऊँ? आज लापसी खाने का मन किया है, कल गट्टे की सब्जी का करेगा, परसों केर सांगरी, फिर बाजरे की रोटी, कढ़ाई पकोड़ा, दाल बाटी चूरमा। अब ये सब इन सबको तो बनाने नहीं आएगा ना तेरे माउड़ी के जैसे। वो तो मैं ही बना पाऊंगी ना जब यहाँ तेरे साथ रहूंगी तब। अरे मेरी लाडो, तेरा जो मन करेगा ना मैं तुझे सब बना के दूंगी। फिर देखना तेरा बच्चा भी एकदम गोलू मोलू और तंदुरुस्त पैदा होगा, बिल्कुल वैसा जैसे तू थी बचपन में, एकदम गोलू मोलू। उसके लिए मेरा परिवार है यहाँ पे, वो ख्याल रख लेंगे मेरा। हमें किसी बाहर वाले की कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक, आप प्लीज ड्राइवर से कहिए इन्हें बस अड्डे पे छोड़ के आ जाए। सुना सुना आपने सीरत ने क्या कहा? अरे उसकी बात आप मत सुनो, वो तो जल्दी है। उसे क्या पता कि जब माँ बनने वाले होते हैं तो सबसे ज्यादा माँ ही चाहिए होती है। आज जाने को कह रही है, कल फिर बुलावा भिजवा देगी। अरे बेटी हमारी, जानती हूँ मैं उसको। सीरत अब इस घर की बेटी है शीला जी। अच्छा जी, तो फिर लापसी उसको मेरे ही हाथ की क्यों खानी थी? पक्का उसने बहुत दिनों से ठीक से कुछ खाया नहीं होगा, तभी तो परेशान होके आपने मुझे फोन कर दिया। अब कल को उसको कुछ और खाना होगा तो मैं फोन पे थोड़ी बताती फिरूंगी। क्यों आंटी जी, ठीक कह रही हूँ ना? अब तब क्या होगा वो अब सोच लो मेरे पार्लर की सौगन। इस तकिए का नाम कार्तिक गोयनका रखा है? हाँ मतलब जिस तरह उसका गला घोटा जा रहा है, साफ पता चल रहा है कि मेरा सारा गुस्सा उस पर निकल रहा है। अब बॉक्सिंग तो तुम कर नहीं सकती, तो फिर इस बेचारे पे अपना सारा फ्रस्ट्रेशन। बॉक्सिंग मैच नहीं खेल सकती, लेकिन पंच तो मार ही सकती हूँ। पति परमेश्वर को पंचेश्वर। हाँ, क्योंकि आपने काम ही ऐसे किए। क्यों रोका सोनू की मम्मी को यहाँ उस ब्यूटी पार्लर को? क्यों? आपको पता है ना वो कैसी है, उसकी नीयत कैसी है। वो कभी किसी का भला नहीं चाह सकती कार्तिक, फिर भी आपने रख लिया उनको यहाँ। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। यार प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर आज अम्मा जिंदा होती तो मैं कभी नहीं करता ऐसे, पर वो नहीं है ना। और उनकी कमी को सिर्फ एक ही इंसान पूरा कर सकता है, वो तुम्हारी माँ। उनके यहाँ रहने से कुछ हद तक तुम्हें अपने मौड़ी के आसपास होने का एहसास होगा। मेरी छोड़िए कार्तिक, बहुत जल्दी ना आपको एहसास होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। कार्तिक, कुछ लोगों की नीयत कभी नहीं बदलती है। वो मेरे ही घर में रह के मुझे ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आप देखना। ऐसा नहीं होगा। कड़ी से कड़ी नजर रखेंगे हम उस पर, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। आज तुम पूरा दिन भूखी रही, कुछ नहीं खाया तुमने नहीं खाया मतलब हमारे बच्चे ने भी कुछ नहीं खाया। हमारा बच्चा कहकर अपनी जरूरतें नहीं बता सकता, सिर्फ हमें समझना होगा उन्हें।
और इस आने वाले नए रिश्ते के लिए पुराने रिश्ते की सारी नफरत को भुलाकर कुछ वक्त के लिए ही सही बर्दाश्त कर लो प्लीज। आपने कहा है इसलिए, और छोटू कार्तिक के लिए करता है, सिर्फ इसलिए मान रही हूँ। जानता हूँ। थैंक यू। सीरत, जी मैम, आइए ना प्लीज। सीरत प्लीज मुझे माफ कर दो। वो बिल्कुल नहीं माँ, प्लीज आप माफी मत मांगिए। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं जानती हूँ माँ, आपने जो भी किया वो मेरे लिए किया। अपनी बेटी की तकलीफ आपसे देखी नहीं गई इसलिए किया। वो मैंने तुम्हें अम्मा की तस्वीर से बात करते हुए देखा था, तो बस आंखें भर आई। मैं उन्हें वापस तो नहीं ला सकती सीरत, लेकिन सोचा कि जो मैं कर सकती हूँ एटलीस्ट उसे करने की कोशिश तो करो। एक आप माँ हैं और एक वो है। जमीन आसमान का फर्क है तुम लोग। उनकी वजह से बचपन में ही इस शब्द से ना नफरत हो गई थी मुझे, और आपको देखती हूँ तो दिन पर दिन इसके लिए इज्जत और बढ़ती जाती है। कोई इतना अलग कैसे हो सकता है? कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कोई खुद से पहले दूसरों के बारे में कैसे सोच सकता है? जितना सोचती हूँ उतना ही डरती भी हूँ कि मैं कभी नहीं बन पाऊंगी आपके जैसे। ये किसने कहा तुमसे? मुझे पता है कि जब तुम माँ बनोगी ना तो एक बहुत अच्छी माँ बनोगी। तो नहीं पता माँ, लेकिन इतना जरूर है, कायरव और अक्षु अगर कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में हुए ना तो आपकी तरह दुनिया से लड़ जाऊंगी मैं उनके लिए। ये अगर तुम मुझे ना भी कहती ना तो भी मुझे पता है सीरत। पर बेटा, कायरव और अक्षु के साथ साथ अपने बच्चे का भी ध्यान देना। जो गलती मैंने की है वो कभी मत करना। नहीं करूंगी माँ, कभी नहीं करूंगी। मुझे समझ में आ गया है माँ, नए रिश्तों के आने से प्यार कम नहीं होता, बढ़ता नहीं है, बल्कि और बढ़ जाता है। मैं अपने तीनों बच्चों को ना एक जैसा प्यार करूंगी और उन्हें भी एक दूसरे से बहुत बहुत सारा प्यार करना सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, आपने मुझे और अक्षु को इतनी अच्छी मम्मा दी। आपको पता है सीरत मम्मा ना मुझसे और अक्षु से बहुत ज्यादा प्यार करती है, पर ये नहीं पता था कि अपने बेबी से भी ज्यादा प्यार करेंगी। उसके लिए तो बिग वाला थैंक यू। एंड आई प्रॉमिस भगवान जी कि जब न्यू बेबी आएगा ना मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, उसका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखूंगा। अरे वाह, क्या बात है, मेरी बेटी योगा कर रही है। ये ले, पी के देख, मैंने अपने हाथों से बनाया है, बिल्कुल माऊ के हाथ जैसा स्वाद आएगा। पी के देख। नहीं चाहिए मुझे। अरे पी के तो देख, माँ के हाथ से तो बच्चे जिस माँ ने कभी मुझे अपना दूध नहीं पिलाया, जिस माँ ने मेरे स्कूल से आने के बाद मुझे एक गिलास पानी का नहीं पिलाया, जिसने मेरे भूख लगने पर मुझे एक बार रोटी बना के नहीं खिलाई, जिससे मेरे सपने में डर जाने पर मुझे कभी गले से नहीं लगाया, आज उस माँ को मेरी इतनी चिंता हो रही है। ये देख के ना मुझे पच नहीं रहा है। सही कह रही है तू, बिल्कुल सही कह रही है तू। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, पर सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते ना। मुझे अपनी एक एक गलती का एहसास है सीरत, इसीलिए तो उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। जो मैंने तेरे साथ किया वो मैं तेरे होने वाले बच्चे के साथ नहीं करना चाहती। मेरे बंद कीजिए अपना नाटक, और एक बात ना मेरी ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप यहाँ पैसों के चक्कर से आई है ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आपको, समझी आप? सीरत, आई दादी, जूस। ये जो जूस लेकर आई है ना इसे खुद ही पी लीजिए और चलती बनिए यहाँ से। क्या करूं मैं इस लड़की का, ये तो काबू में आती ही नहीं मारे। इतनी आसानी से तो ये पैसे देगी नहीं, पर मारे को बहुत जरूरत है पैसे की है भगवान। हेलो हेलो, हाँ जी जी मैं
मैं आपके पैसे आपको मिल जाएंगे भाई साहब। आप मुझे बस 2 दिन का समय दे दो, 2 दिन का 2 डेज। ये लेनदार हमको छोड़ेंगे नहीं, और सीरत इतनी आसानी से पैसे दे ही नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा। ये कंगन तो बहुत ही कीमती लग रहे हैं दादी, बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे रानी महारानियों के हों वैसे। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये कंगन हमारी नानी के थे और वो राजसी घराने की थी। हमारी माँ ने इन्हें हमारी गोद भराई में दिया था, और तब से हमारी हर बहू को हम पहनाते हैं उसकी गोद भराई में। अब तुम्हारी बारी। मैं नहीं दादी, मैं नहीं, ये बहुत कीमती होंगे। हाँ तो कौन सा तुम्हें हमेशा पहनना है? माँ जी तो तुमसे भी उतरवा लेंगी, जैसे हमारे उतरवा लिए थे हमारी गोद भराई के बाद। हाँ तो क्या गलत करते हैं? हमारी माँ के कंगन है, हमारी जान बसती है उनमें। एक दिन के लिए पहनने देते हैं, वो कोई कम है क्या? नहीं दादी, मैं समझ सकती हूँ, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है ये। अगर कोई मुझसे कहेगा ना मेरी नानी की कोई चीज देने, तो मैं भी नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि तुम इस बात को समझती हो, हम बेफिक्र होके तुम्हें ये कंगन दे पाएंगे। और एक बात है बेटा, हमें ये कंगन हमारी नानी से आए हैं। उसमें उनका प्यार भी है और उनका आशीर्वाद भी। तुम इन्हें अपने नानी से समझ लो, ताकि जब पहनोगी तो उनका प्यार तुम्हें महसूस हो। सीरत, अगर माँ जी ने तुम्हें ये कंगन दिए है, इसका मतलब ये है कि तुमने उनका दिल जीत लिया है। हाँ पर इनके दिल से उतरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए कह रही हूँ, बहुत कीमती हैं, संभाल के पहनना, कहीं खो गए तो। क्यों खोएंगे सुरेखा? मैं सिर्फ बता रही हूँ दीदी, जितनी महंगी चीज उतनी बड़ी जिम्मेदारी। वही मैं भी सोच रही हूँ चाची कि मैं कैसे संभाल पाऊंगी ये। क्यों नहीं संभाल पाओगी? 2 बच्चे जो संभाल रही हो, एक जोड़ी कंगन नहीं संभालोगी? मैं कोशिश करूंगी दादी। बस एक बात और, पहनने से पहले ना इन्हें पॉलिश करके ले आना। ठीक है, वो जब मैं कायरव स्कूल छोड़ने जाऊंगी तब आपसे लेते हुए जाऊंगी। कंगन तो बहुत कीमती लग रहे हैं, अगर मिल जाए तो सारे कर्जे उतर जाएंगे मेरे पार्लर की सौगन। कार्तिक, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं पहले इतनी टेंशन में हूँ और आप मुझे और परेशान कर रहे हैं। तो तुम टेंशन ले क्यों रही? कंगन ही तो है सीरत। हाँ पर कोई ऐसे वैसे कंगन नहीं है, दादी की नानी के कंगन है, वो बहुत खास है उनके लिए, और उन्होंने मुझे दिए हैं। मतलब ऐसे समझो कि उन्होंने ना मुझे कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो मुझे नहीं पता मैं निभा भी पाऊंगी या नहीं। तुम सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाओगी, I promise। मुझे पता है आप मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं, यहाँ मेरी जान जाए तो जान मत दो। एक काम करता हूँ, मैं दादी से बात करके आता हूँ, मैं कह देता हूँ उनसे कि तुम्हें कंगन पहनने के लिए ना कहे। अरे नहीं, उन्हें बुरा लगेगा ना, नहीं रहने दीजिए। और जब अपनी बीवी को उदास देख के मुझे इतना बुरा लग रहा है, उसका क्या? या तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लोगी, या फिर मैं दादी से अभी बात करके आता हूँ। अच्छा वादा। गुड, अब मैं चलता हूँ, एक जरूरी काम है, आगे मत। हाय। इतना रूखा सूखा पाए। सिर्फ एक से कैसे काम चलेगा मेरा? जब तक बेबी खुद मुझे किसी करना नहीं शुरू करता, तब तक उसके हिस्से की किसियां भी तो उसकी मम्मा को ही करना पड़ेगा। बाय। हे भगवान, ये क्या कर दिया हमने? कहाँ आ गए? क्या हुआ ताई जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? गायो, वो सीरत के लिए जो कंगन निकाले थे ना, वो नहीं मिल रहे। क्या? हाँ, वो भगवान के सामने हमने रखे थे, बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर ली पूजा के लिए। जब आंखें खोली तो कंगन गायब। पर माँ जी, ऐसे कैसे हो सकता है? घर से कैसे चोरी हो सकते हैं?
वो सीरत की माँ आई नहीं कि घर में चोरियां चालू? हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें भी शीला पे ही शक है, लेकिन पूछेंगे कैसे उन्हें? ना आपने वो फोन करके रेसिपी मांगी होती दीदी, और ना ये नौबत आती घर में। स्वर्णा दीदी का उन्हें फोन करना समझ में आता है, पर उनका यहाँ पर जमकर बैठ जाना ये समझ के बाहर है। क्या वो कोई परेशानी है इस घर में? हाँ हाँ, जीती जागती परेशानी जो आई है तुम्हारे ससुराल से कार्तिक, वो आई नहीं कि घर में चोरियां शुरू। माँ जी का कंगन गायब हो गया, और ये कोई ऐसे वैसे कंगन नहीं थे, उनकी नानी माँ के दिए हुए कंगन थे। हाँ किट्टू, बहुत ही कीमती नग था। उसमें सोने के साथ साथ जड़ाव, पन्ना, मूंगा सब लगा हुआ था, और सबसे ज्यादा तो हमारी भावनाएं जुड़ी हुई थी और इतनी सारी यादें। ओहो, इन बातों में हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। इससे पहले कि वो भाग जाए, चल के उनकी तलाशी लेते हैं, चलिए। नहीं नहीं चाची, ऐसा मत कीजिए प्लीज। सीरत ये कंगन की जिम्मेदारी को लेकर ऑलरेडी बहुत परेशान है, बीमार है वो। उसके सामने सारी बातें होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो क्या उसकी माँ को कंगन लेके जाने दें? नहीं, अगर ये कंगन उन्होंने चुराए हैं तो इस घर के बाहर नहीं ले जा पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे, आप सब से। आप लोग बस कड़ी नजर रखना उन पर, और प्लीज सीरत के सामने नॉर्मल बिहेव करना। हाँ कार्तिक, हम सीरत को कुछ पता नहीं चलने देंगे। ये रिश्ता क्या